राम मंदिर, द अनटोल्ड ट्रूथ अबाउट राम्स एग्जाइल। राम के वनवास की कहानी हिंदू महाकाव्य रामायण में एक केंद्रीय कथा है। रामायण के अनुसार भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम को उनके पिता राजा दशरथ द्वारा उनकी एक पत्नी रानी कैकेयी से किए गए एक वादे के कारण उनके राज्य अयोध्या से 14 साल के लिए निर्वासित किया गया था। कहानी यह है कि कैकेयी ने अपनी नौकरानी मंथरा के बहकावे में आकर दशरथ से 2 वरदानों को पूरा करने की मांग की जो उसने उससे पहले दिए थे। ये वरदान थे कि उनके पुत्र भरत को राजा बनाया जाएगा और राम को 14 साल के लिए वनवास भेजा जाएगा। दशरथ की गहरी अनिच्छा के बावजूद उन्हें अपने वादे से बंधा हुआ महसूस हुआ और उन्हें राम को वन में निर्वासित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। राम ने अपनी पत्नी सीता और अपने वफादार भाई लक्ष्मण के साथ वनवास को सहर्ष स्वीकार किया और अगले 14 वर्ष दंडक वन में रहकर बिताए। इस अवधि के दौरान विभिन्न घटनाएं हुईं जिनमें राक्षस राजा रावण द्वारा सीता का अपहरण भी शामिल था, जिसके कारण राम और रावण के बीच महाकाव्य युद्ध हुआ, जिसकी परिणति सीता को बचाने और राम की अयोध्या वापसी में हुई। रामायण लाखों हिंदुओं के लिए एक पवित्र ग्रंथ है और राम के वनवास को अक्सर उनके गुण, धर्म, धार्मिकता और कर्तव्य के प्रति प्रतिबद्धता की परीक्षा के रूप में देखा जाता है। इसे व्यक्तिगत बलिदान के बावजूद भी अपने वादों और कर्तव्यों को पूरा करने का एक नैतिक सबक माना जाता है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण एक लंबे समय से चला आ रहा और विवादास्पद मुद्दा रहा है, जिसका मुख्य कारण इस स्थल का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि स्थल पर विवाद के कारण सांप्रदायिक तनाव हुआ और अंततः 1992 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ। 2019 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में राम मंदिर के निर्माण के पक्ष में फैसला सुनाया। विवादित स्थल पर मंदिर, जबकि मस्जिद के निर्माण के लिए जमीन का एक अलग टुकड़ा भी आवंटित किया जाए। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि राम के वनवास की कथा मुख्य रूप से हिंदू धर्म के संदर्भ में एक धार्मिक और पौराणिक कहानी है और विभिन्न समुदायों और विद्वानों के बीच व्याख्याएं भिन्न हो सकती हैं। यह कहानी लाखों लोगों की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का केंद्र है और हिंदू दर्शन में प्रेरणा और नैतिक मार्गदर्शन का स्रोत बनी हुई है।